हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 जनवरी 2023 में 24 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपके एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ace of Sword, the world cosmos, the moon, King of Wands, Justice, the Hermit, Three of Cups. Bottom of the deck is the Ten of Pentacles. Okay. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में कैप्रिकॉर्न है, सजिटेरियस है, पाइसिस है, कैंसर है, टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, लिब्रा है, वर्गो है। ओके, सो सारे ही साइन है प्रेटी मच। ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास। पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 मेजर अरकाना है। आपकी लव लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ ऐसा होने वाला है जो परमानेंटली चेंज कर देगा आपकी लव लाइफ को। ओके, सो पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है। वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके जो पर्सन है वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपको इसके लिए प्रपोज करने वाले हैं इस हफ्ते। एंड ये पर्सन आपको एज ए फैमिली देख रहे हैं, आपके साथ आगे फैमिली रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। दैट मीन्स कि आपकी फैमिली और उनकी फैमिली को मिलाना चाहते हैं एंड डेफिनेटली आपके साथ फैमिली ग्रो करना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस इस वजह से है क्योंकि आपका और इनका कई बार इनकाउंटर हो चुका है इस तरह से, और आप काफ़ी बार इस पर्सन को देख चुके हैं। ये कई बार ऑन रहते हैं, कई बार ऑफ रहते हैं, कई बार आपको ऐसे बिहेव करते हैं आपके साथ जैसे कि आपको जानते ही ना हो। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप हालांकि अपने आप को कंट्रोल करके चल रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो नेगेटिव रही हैं आप दोनों के बीच में, और आप बेसिकली अभी उनके बैड इफ़ेक्ट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके चल रहे हैं कि इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर ना पड़े और इस रिलेशनशिप के ऊपर ना पड़े। हालांकि अभी भी आप इस पर्सन को अवॉइड ही कर रहे हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर, और ये क्वेश्चंस के आंसर आप उनसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस हैं वो जिनको शायद कोई भी फेस ना करना चाहे, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड से आप इनसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फेस टू फेस। एंड अगर इन्होंने आपको सही आंसर नहीं दिए उन क्वेश्चंस के जिनके आंसर शायद आप खुद ऑलरेडी जानते हैं, तो आप इनको कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड। तो ऐसा कुछ है कि आपका और इनका जो रिश्ता है वो काफ़ी हद तक उतार चढ़ाव से गुजरा है, और बेसिकली मैं यही कहूँगा कि आपके पीठ पीछे काफ़ी कुछ ऐसे काम किए हैं इस पर्सन ने जो कि आपको बहुत फिशी नज़र आते हैं। हालांकि आपको उसके बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन स्टिल आप उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि वो ऐसी चीज़ें क्यों हुई थी पास्ट में, राइट। सो 7 ऑफ सोर्ड से आपसे कुछ छुपा कर किया गया है, ये तो आपको डेफिनेटली पता है, लेकिन क्या किया गया है ये चीज़ आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं है। सो एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि
आप इस पर्सन से कन्वर्सेशन करने वाले हैं और कन्वर्सेशन आपकी जो है बहुत क्रिस्टल क्लियर होने वाली है और इसके बाद से आपके बीच में बहुत क्लैरिटी आने वाली है और एक नई शुरुआत की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं। ओके, सो यस, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में होने वाली है, ऐसा मुझे दिखा दे रहा है। और आपके लिए जो बैड साइकिल है, आपका जो एक लव लाइफ का एक ख़राब साइकिल है कह लीजिए, या फिर झूठा एक फरेब वाला जो चीज़ थी, वो सारी चीज़ अब क्लियर होने वाली है और आप एक परमानेंट एंडिंग से गुज़र रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी अब जो पास्ट में चीज़ें जो चीज़ हो चुकी है उस चीज़ से आप बिल्कुल निकल जाएंगे और एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो, जो कि हो सकता है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से कोई भी। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है द मून एनर्जी। द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस हफ्ते बहुत इमोशनल रह सकते हैं और ये इमोशनल होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी क्लियर होंगी जो कि शायद आपको जिसका अंदाज़ा भी नहीं था, राइट। सो इस वजह से आप काफ़ी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर सकते हैं। ट्रॉमा भी हो सकता है, अप एंड डाउन्स भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, इमोशनल बहुत रहने वाला है ये हफ्ता आपके लिए। ओके, सो द मून से डेफिनेटली आप किसी एक अंधेरे से बाहर निकल रहे हैं, जो अनक्लैरिटी थी उससे बाहर निकल रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी पाइसेस या कैंसर में से हो सकता है किसी से डील कर रहे हो, या फिर पाइसेस या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर के बहुत पैशनेट हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पास्ट में आपके साथ ऑन एंड ऑफ रह चुके हैं, मे भी हो सकता है प्लेयर भी रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपके मिलने के बाद से ये पर्सन ने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाए हैं और अब आपके लिए अपने आप को तैयार किया है। सो किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है सेजिटेरियस हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको न्याय मिलने वाला है, यानी कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। और अगर इस पर्सन ने बुरा कर्म किया है तो यस, उनको बुरे कर्मों का फल मिलेगा। जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द हर्मिट कार्ड। देखिए, इस हफ्ते आपकी जैसे कि मैंने बताया काफ़ी अप एंड डाउन से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली आप एक ऐसे लेवल पर पहुँचेंगे इस रिलेशनशिप में जहाँ से आपको काफ़ी सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि आपको बहुत डीप डाउन अपने आप के अंदर झांकने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे जो कि आपको खुद से ही जानने चाहिए, राइट। सो द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं अपने अंदर, ओके, इस रिलेशनशिप को लेकर के। एंड हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो अल्टीमेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग जो है रिकन्सिलिएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी तरफ से रिकन्सिलिएशन का ऑलरेडी एक मैसेज आपके पास पड़ा है, आप उसको रिप्लाई करने वाले हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस हफ्ते के एंड में आप दोनों एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं वीकेंड में, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है किसी डिनर पर जाएँ, या फिर कोई कॉफ़ी वगैरह पर जाएँ और अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं फाइनली। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपका रिलेशनशिप बढ़ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ, जो कि है स्टेबल रिलेशनशिप, जो कि है एक कमिटमेंट, और जिससे आप अभी तक बहुत कंफ्यूजन में थे वो सारी चीज़ अब क्लियर होने वाली है और आप कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। वाओ, एक्सट्रीम एंड ट्रस्ट। ओके, सो देखिए, आप ऑलरेडी एक एक्सट्रीम से गुजरे हैं और यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा था। अब आपको बेसिकली यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए आगे के लिए, कि आगे आपको फल भी मिलेगा उसका, राइट। सो अभी क्या है कि अभी आपके लिए अभी भी टेस्ट ही चल रहा है, और मैं ये चीज़ बता दूं आपको, अभी इसका रिवॉर्ड मिलेगा जो यूनिवर्स आपको ज़रूर देगा। ओके, सो दैट्स ट्रस्ट कीजिए इस चीज़ पर। ओके, सो दैट इज़ इट। ये थी आपकी लव रीडिंग। एक्वेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।